हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमाज यम्मी फूड रेसिपीज पर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज बनाएंगे आलू और साबूदाना से बने बहुत ही ज्यादा टेस्टी पापड़। इसमें ना ही साबूदाना को भिगोना है ना ही उबालना है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम आलू और साबूदाना के ये पापड़ बनाने वाले हैं। बनाने का तरीका एकदम आसान है, बहुत ही कम तेल में बनेंगे। साथ ही जब आप इन्हें तल कर खाएंगे तो ये पापड़ बहुत ज्यादा क्रिस्पी तैयार होते हैं। साथ ही सबको पसंद आते हैं, बच्चे हो या बड़े हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू और साबूदाना के पापड़। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आलू को बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 आलू मीडियम साइज के बॉयल किए हैं। साथ ही 1 कप साबूदाना लेकर रखा है। तो यही रेशियो रहेगा, 4 कप आलू के साथ 1 कप हम साबूदाने का यूज करेंगे। और इसके अलावा हमें 1-2 चीजें और चाहिए होंगी जो मैं आगे आपको बताती जाऊंगी। यहाँ पर दोस्तों जो हम साबूदाने का यूज करने वाले हैं वो कच्चे साबूदाने का यूज करेंगे। साबूदाना हम 1 कप लेंगे और इसको हम जो है ना ही भिगोएंगे ना ही उबालेंगे। ये वही साबूदाना है जिसकी हम लोग खिचड़ी बनाते हैं। तो सिंपल वाला साबूदाना लेकर मैंने यहाँ पर 4 आलूओं के साथ 1 कप रखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आलू को क्रश कर लेते हैं। आलू को क्रश करने के लिए हम यहाँ पर क्रशर का यूज करेंगे। आलू को पीसना नहीं है। कई बार लोग मिक्सी में आलू को पीसते हैं या फिर सिलबट्टे पे, तो आलू उससे बहुत ज्यादा एकदम चिकने से हो जाते हैं। पापड़ बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम यहाँ पर कोई कद्दूकस लेंगे और आलू को अच्छे से क्रश करेंगे। बस ध्यान रखेंगे कि आलू का एक भी टुकड़ा जो है बिना क्रश हुए ना चला जाए, यानी कि आलू की गुठली ना चली जाए। क्योंकि आलू की गुठली जाती है तो पापड़ उतने खस्ता नहीं बनते, और पापड़ में जब गुठली सी होती है तो पापड़ तलने के बाद थोड़े से कड़क से हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रख कर ही सारे आलूओं को पहले आप क्रश कर लें। और इधर जो है सारे आलूओं को क्रश करने के बाद हम क्या करेंगे कि हमारा जो साबूदाना है उसको हम मिक्सी में एक पाउडर तैयार करेंगे। बढ़िया सा फाइन पाउडर तैयार करेंगे। मिक्सी में आप जो है अच्छे से इसको ड्राई ग्राइंड कर लें। जैसे अच्छे से एकदम ग्राइंड होना चाहिए, बिल्कुल भी 1-2 दाने भी खड़े ना रहें। यहाँ पर मैंने सारे आलूओं को अच्छे से क्रशर से क्रश कर लिया है। आलू को क्रश करके साइड रखेंगे। इसके अलावा इस पापड़ में हमें चाहिए होंगे सूखी लाल साबुत मिर्चें। इन्हें हम मिक्सी में जैसे चिली फ्लेक्स तैयार करते हैं पल्स मोड पर, वैसे पीसेंगे। बहुत ज्यादा इसका ड्राई पाउडर नहीं तैयार करना है, बस हमें इसे ड्राई पल्स मोड पे ही अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी ये मिर्ची सारी पीस कर तैयार है। इसे मैंने आलू में डाल दिया है। इसके बाद से जो है हम लेंगे ये साबूदाने का पाउडर। जो मैंने अभी आपको बताया कि साबूदाने को मैंने अच्छे से ग्राइंड किया है, एकदम बारीक पाउडर तैयार किया है, वो साबूदाना हम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद से 1 टेबल स्पून भर के जीरा, सिंपल जीरा है, बिना भुने हुए डाला है, कच्चे जीरे का यूज करेंगे। नमक हम ले लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आलू के पापड़ में नमक हमेशा शुरू में कम रखें, क्योंकि बाद में जब पापड़ सूखते हैं तो नमक उनमें थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी कि तलने के बाद ये नमक ज्यादा पता चलते हैं। अब ये है पूरी आधा कप भर के बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्तियां। हरी धनिया की पत्तियां ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डालें, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा 4 खाने वाला चम्मच भर के कोई सा भी कुकिंग ऑयल डालेंगे। बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, इतना ही डालेंगे जिससे आलू में हल्की सी मॉइस्चर रहे। साथ ही जब हम आलू को मिक्स करते हैं तो हाथों में आलू चिपकते नहीं है। तो यहाँ पर जो है सारी चीजों को अच्छे से मिलाते हुए हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रखें कि जब हम इसको मिला रहे हो तो सारा मिक्सचर अच्छे से मिला हुआ होना चाहिए। एक बात की तरफ और मैं फोकस कर दूं, यहाँ पर हमने साबूदाना को ना ही भिगोया है और ना ही इसको उबाला है। तो हम क्या करेंगे, आलू के साथ साबूदाना को मिक्स करने के बाद इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे साबूदाना जो होगा वो आलू की नमी से थोड़ा सा सेट हो जाएगा, यानी कि फूल सा जाएगा। तो ये काम जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर कच्चे साबूदाना का यूज किया गया है। इस मिक्सचर को हम क्या करेंगे, तैयार करने के बाद रख देंगे 30 मिनट के लिए अच्छे से सेट होने के लिए। 30 मिनट के बाद आप इसको हाथों में हल्का सा तेल लगाकर और चिकना भी कर सकते हैं। वैसे हमारा पूरा मिक्सचर पापड़ का बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। इसे मैं 30 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तो अभी हमारे 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा मिक्सचर सेट हो गया है तो हाथों पर लगाएंगे थोड़ा थोड़ा सा तेल और इस आलू के पापड़ के मिक्सचर की छोटी छोटी लोइयां बनाकर पहले रख लेते हैं। और ये मिक्सचर जो है बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं बर्तन में भी बिल्कुल नहीं चिपका है, साथ ही हाथों पर भी नहीं चिपकता है। तो हम क्या करेंगे, लोइयां बना बनाकर छोटे छोटे साइज की और प्लेट में रखते जाएंगे। अगर हम सारी लोइयां बनाकर तैयार कर लेते हैं तो फिर हमारी जो है पापड़ बनाने में टाइम कम लगता है। तो इस तरह से थोड़ी सी चिकनी चिकनी सी छोटे छोटे साइज की लोई बना सकते हैं। अगर आपको पापड़ की साइज थोड़ी सी बड़ी चाहिए तो आप बड़े साइज की लोई तैयार करें, या फिर यहाँ पर आप छोटे साइज की लोई तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सारी लोइयों को तैयार करके पहले रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्लेट भर के एक बार में जितनी लोई बन सकती थी उतनी लोई को तैयार कर लिया है। अब इसके बाद से जो है लोइयों को बनाकर रखा है,
हम ये पापड़ बनाएंगे थाली की मदद से। जी हाँ, ना ही पापड़ का मशीन चाहिए, ना ही कोई चकला बेलन चाहिए। इसके लिए बस अब एक थाली लेंगे और थाली के ऊपर हम इस तरह की कोई पॉलीथीन की शीट ले लेंगे। कोई दूध वाली पॉलीथीन होती है या फिर साड़ियों के पॉलीथीन आते हैं जो इस तरह से ट्रांसपेरेंट वाले आते हैं, वही हमें यहाँ पर चाहिए होंगे। पॉलीथीन को लेने के बाद पॉलीथीन पे हल्का सा ऑयल अप्लाई करेंगे और इस पे अपनी एक आलू के पापड़ की लोई रख लेंगे। लोई के ऊपर भी आप चाहें तो हल्का सा तेल वाला हाथ एक बार रब कर सकते हैं और बस इस तरह से रखने के बाद हम क्या करेंगे, दूसरी थाली से लोई को अच्छे से दबाएंगे। थाली को हल्का सा घुमाते हुए, हल्का सा दबाव देते हुए इस तरह से जब हम घुमा देते हैं तो हमारे पापड़ जो है देखिए बहुत बढ़िया से तैयार हो जाते हैं। अगर आपको पापड़ छोटे लगे तो थाली का दबाव आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और जब हम इसको उठाते हैं तो पापड़ बिल्कुल भी चिपकते नहीं है। इस तरीके से जो है हम इनको आराम से किसी पॉलीथीन पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पॉलीथीन की शीट बिछाई हुई है। मैं क्या करूंगी, इस पापड़ को यहाँ पर डाल दूंगी। ये देखिए कितनी आसानी से हमारा पापड़ निकलकर इस पॉलीथीन पे आ जाता है। इसी तरीके से करके हम अपना दूसरा पापड़ भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर वापस से आप चाहे तो ऑयल लगाएं या फिर वैसे ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत हल्का सा ऑयल रब किया है। दूसरी लोई रखेंगे और इसी तरीके से हम अपने बाकी के सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लेते हैं। आप चाहें ये काम तो किसी छोटी प्लेट से भी कर सकते हैं, कोई चौड़ा आपके पास बोल है उससे भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि पापड़ आपके ढंग से दबे नहीं है तो आप थाली को वापस से रखकर सेकंड टाइम दबाव देंगे तो भी पापड़ हमारे काफी बढ़िया तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो थाली की मदद से ही इस तरीके से हम बहुत अच्छे से आलू के पापड़ तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए पापड़ मैंने अपने हाथों में ही ले लिया, पापड़ बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है क्योंकि हमारा जो मिक्सचर है वो बहुत ही बढ़िया है। इसी तरीके से करके हम अपने सारे पापड़ बनाकर रखते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे बहुत ही थोड़े से मिक्सचर से लगभग 40 से 50 पापड़ बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए मैं हाथों से ही बना बना कर रखती जा रही हूँ और अभी जब तक हम पूरा बना रहे हैं तब तक जो है मैं आपको एक बार इस तरह से दूसरे तरीके से बनाना दिखा रही हूँ कि हम इस तरह से चकले बेलन से भी बना सकते हैं, पर जब हम बेलन से बेलते हैं तो पापड़ हमारे साइड से थोड़े से फटते हैं। तो अगर आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, पर थाली से बनाया हुआ जो पापड़ होता है वो ज्यादा चिकना और खूबसूरत दिखता है। तो ये टोटली ऑप्शनल है कि आप पापड़ को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस पॉलीथीन पे सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये हमारे लगभग 35 से 40 पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। ये मैंने मीडियम साइज के पापड़ बनाए हैं और अभी मैंने पापड़ छांव में रखे हैं। हम क्या करेंगे, 1.5 से 2 घंटे बाद जब ये पापड़ हल्के से निकालने लायक हो जाएंगे तो इनको थाली में करके हम धूप में भी रख सकते हैं। वैसे आप चाहें तो इन पापड़ को आप आसानी से पंखे की हवा में सुखा सकते हैं, पर उससे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। और मैं क्या करूंगी, पापड़ को जब ये हल्का सा उठाने लायक होंगे तो इनको थाली में डालकर धूप में रखूंगी। तो ये देखिए मैंने पापड़ को थालियों में डालकर धूप में रख दिया है। इनको हम हर चौथे पांचवें घंटे पे उलट पुलट करते रहें तो पापड़ को जो है सूखने में बस ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का टाइम लगता है। कुल 2 दिन में हमारे पापड़ बहुत ही बढ़िया तरीके से सूख कर तैयार हो जाते हैं। इसी तरीके से आप धूप में रखकर पापड़ को सुखा सकते हैं। अगर हवा में थोड़ी सी आपको लगे कि धूल चल रही है तो आप पापड़ को हल्का सा कवर करके भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमारे 2 दिन के बाद सारे पापड़ बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिए एकदम क्रिस्पी, एकदम सूख चुके हैं, सन ड्राई हो चुके हैं। ये पापड़ जब हम अच्छे से सुखाते हैं तो आप साल 2 साल भी रखकर इनका आनंद ले सकते हैं। अगर हम इन्हें ढंग से नहीं सुखाते हैं तो हमें इन्हें जल्दी खर्च करना पड़ता है। तो कोशिश करें दोस्तों कि धूप में ही पापड़ को सुखाकर आप इसे स्टोर करें जिससे ये साल 2 साल आसानी से चल जाए। चलिए अब हम पापड़ को तल कर भी देख लेते हैं। तो तेल मैंने गर्म होने रख दिया है। एक बार मैं छोटा सा ही पापड़ का टुकड़ा डालकर चेक करूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टुकड़ा डालकर चेक किया है। तेल अभी हमारे कम गर्म है। जब पापड़ तेल में डालते ही अच्छे से फैलने लगे तो समझिए तेल अच्छे से गर्म है। अभी तेल को मैं थोड़ा सा और गर्म कर लूंगी। तो इस टुकड़े को मैं बाहर निकाल देती हूँ। अब पापड़ को तल लेते हैं। यहाँ पर मैं एक एक पापड़ डालकर तलती जाऊंगी। आलू के पापड़ की एक खासियत और होती है दोस्तों कि तेल तो अच्छा गर्म होना चाहिए, पर जब आप इसे तलें तो बहुत ज्यादा उलट पुलट करके लाल ना करें क्योंकि आलू के पापड़ जल्दी ही तेल में जलने का इनका खतरा होता है। तो आप जैसे ही पापड़ हल्के से फूटने लगे यानी कि फटने लगे तो आप इन्हें फटाफट तेल से बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि पापड़ थोड़े भी लाल हो जाते हैं तो वो खाने में कसैले से लगते हैं। तो यहाँ पर मैं इसलिए एक एक करके ही पापड़ को तल रही हूँ। और अभी हमने फ्लेम को हाई किया है। हाई फ्लेम पर ही फटाफट जब हम पापड़ को डालते हैं तो पापड़ देखिए कितने बढ़िया तरीके से सिक कर ऊपर आने लगते हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही खस्ता पापड़ बने हैं। आलू साबूदाने की ये पापड़ बनाकर आप भी एक बार जरूर ट्राई करने, आपको निसंदेह पापड़ बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। ये पापड़ साल 2 साल रखकर स्टोर कर सकते हैं। जब भी मन करे तो आप स्नैक्स में खा सकते हैं। इन पापड़ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर तल कर भी इनको 4 से 5 घंटे हवा में भी रखा जाए तो ये सॉफ्ट नहीं होते, हमेशा एकदम क्रिस्पी ही होते हैं साबूदाने की वजह से। तो दोस्तों इस तरीके से आलू के पापड़ बनाकर आप भी इंजॉय करिए, पूरे साल के लिए स्टोर करिए और अपने घर वालों को खिलाइए। पापड़ की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे बताना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।